आज ट्रैवलिंग में है। हमें भी उनको पॉसिबल नहीं है आज टाइम पे पहुंच। आगे का हमारा होने वाला था मीन्स एक प्रोजेक्ट देख लेते हैं हम आज। एंड फिर टुमारो क्या होगा, कल 7:30 बजे से रिज्यूम एंड नौकरी सेशन सर लेंगे, जिसमें आपको जो भी चीजें चाहिए थी, मीन्स रिज्यूम किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं, जो भी हमें देखना था, जैसे प्रोजेक्ट हमारा, वही हम क्या करेंगे आज देखेंगे, राइट। सो हमने ऑलरेडी एक दो प्रोजेक्ट देखे हुए पहले, जो हमने बर्ड को फाइन ट्यून किया था। सो आपको याद आ रहा है एग्जैक्टली वहां पे हमने क्या क्या देखा था, या फिर क्या क्या स्टेप्स हमने परफॉर्म की थी? यस। कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है तो फर्स्ट स्टेप क्या होती है? यस। उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है वो हम अंडरस्टैंड करते हैं सबसे पहले। उसके बाद डेटा गैदरिंग। डेटा गैदरिंग के बाद डेटा जब मिलता है तो हम उसे पूरा देख लेते, फिर सोच लेते कि ये नॉइज डेटा प्रेजेंट है या कुछ है, तो फिर उसके बाद हम उसको प्री प्रोसेस कर सकते हैं, जिसमें से उसके हम जैसे टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग में कुछ सिंटैक्स, कुछ HTML टैग वो निकाल सकते हैं, कुछ सिंगल लाइन डबल लाइन है, वो पूरा टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग के ये करके हम स्टेप्स करके डेटा क्लीन करके लेते हैं। फिर डेटा क्लीन करने के बाद as a domain knowledge, which components are used, which columns are useful for our data, that columns we pick, and after that we can we can decide the what is the requirement or what is the use case of that data, and according to that we are using our models and pre-trained models, and then we can find out the results. After that we can evaluate the data. This is the normal process of any project when we get. यस। सो अगर आपको क्या है, कोई भी प्रोजेक्ट बिल्ड करना है तो सबसे फर्स्ट थिंग आपको लगेगा, आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो आपको ठीक से अंडरस्टैंड करना होगा। एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे फर्स्ट पार्ट रहेगा आपको उसकी बिजनेस पर्सपेक्टिव से क्या है प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझना होगा, या फिर बिजनेस नीड क्या है जिसकी वजह से हमें ये प्रोजेक्ट बिल्ड करना पड़ रहा है, राइट। सो ऐसा कुछ ना कुछ बिजनेस की जरूरत होगी जो हम सॉल्व करेंगे, राइट। मे बी बिजनेस का कुछ क्या कर सकते हैं हम, जो कॉस्टिंग लग रहे थे उनको वो सेव कर सकते हैं, उनका टाइम सेव कर सकते हैं, या फिर उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से वो क्या है, हमें इतना पे कर रहे हैं एज अ डेटा साइंटिस्ट, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बिल्ड किया है, उनको कुछ ना कुछ बिजनेस की नीड होगी। तो फर्स्ट थिंग हमें इसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो मैंने बहुत सी बार नोटिस किया है, बहुत से लोग क्या करते हैं, वो विदाउट अंडरस्टैंडिंग बिजनेस नीड, जस्ट एक बार जो मैनेजर ने उनके बोल दिया वो सुन के ही कुछ ना कुछ बिल्ड करने लग जाते हैं। वो कंप्लीटली प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते नहीं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो कुछ बिल्ड करेंगे जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। सो 1 वीक के बाद या फिर 5-10 दिन के बाद क्या होता है, अगेन ये तो हमें चाहिए नहीं था, इस तरीके का क्वेश्चन आता है। एंड मे बी आप बोल सकते हैं कि जो आपके सुपीरियर है, जैसे आपका मैनेजर हो सकता है, एंड फिर आप क्या बोलेंगे, मेरे मैनेजर ने मुझे ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया था, राइट। सो जब कुछ बात आती है तो आपका मैनेजर तो आपको ऐसे खुद बोलेगा नहीं कि मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया था, मेरी मिस्टेक है, राइट। सो ऑल द ये सब होने के बाद क्या हो जाता है, जो सारा ब्लेम होगा आपके ऊपर आ जाता है। तो सबसे पहले एक चीज आपको करनी है, बिजनेस नीड कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर लेना है। जब तक आपको बिजनेस नीड अंडरस्टैंड नहीं होती तब तक नेक्स्ट स्टेप पे जाना नहीं है, राइट। आप इस स्टेप में क्या है, 10 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आपका मैनेजर है, जो भी आपसे क्या है डिस्कशन कर रहे हैं उनके साथ, या फिर जो आपके क्लाइंट है, स्टेक होल्डर है, किसी के साथ भी। जिससे क्या होगा, अगर एक बार आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई तो ही आप क्या कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ही क्लियर रहेगी आपको एग्जैक्टली करना क्या है, एंड रिजल्ट जो है वो क्या होने वाला है, तो क्या है, आप मिस ये बिल्ड करने जाएंगे तो कुछ और ही बिल्ड करेंगे, या फिर अच्छे तरीके से आप सोच नहीं सकते। इवन आप सॉल्यूशन सोचने जाएंगे तो आपको उतना अच्छा क्या है
रिजल्ट या फिर जो रिस्पॉन्स है, आइडियाज नहीं आएंगे। तो इसलिए सबसे फर्स्ट थिंग क्या है, किसी भी प्रोजेक्ट का बिजनेस नीड आपको अंडरस्टैंड करना है। सो बिजनेस नीड कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो भी आपके सुपीरियर्स है उनके साथ बात करनी है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करना है। अगर आपको कुछ डाउट आता है उसके ऊपर क्वेश्चन आंसरिंग करने हैं, एंड सबसे एंड में आपको क्या करना है, हमारा ये जो डिस्कशन हुआ है उसके अकॉर्डिंगली मुझे क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आया है, ये आपको क्या है उनको बोल के दिखाना है। तो इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे टाइम पे क्या होता है, आप कुछ अजम्पशंस बिल्ड करते हैं। अजम्पशन मीन्स क्या, मे बी उनको ये चाहिए होगा, ऐसा आप सोचते हैं, लेकिन एक्चुअल में उनको चाहिए नहीं होता। तो जब आप ऐसे वर्बली खुद जो भी आपने अजम्पशन किया था, जो भी आपको लगता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट है या फिर जो भी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने ओन वर्ड्स में बोल के दिखाते हैं, तो मे बी ये अजम्पशंस या फिर कोई गैप थी आपके अंडरस्टैंडिंग में, या फिर कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन हो गया है, ये सारी चीजें क्या है क्लियर हो जाती है। सो ये सब करने में आपको हार्डली 30 मिनट का टाइम लगेगा, राइट? कितना? 30 मिनट। लेकिन ये 30 मिनट्स आपके बाद में 30 डेज सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले क्या है, उसकी बिजनेस नीड को कंप्लीटली आपको अंडरस्टैंड कर लेना है, राइट? सो कोई भी प्रोजेक्ट मीन्स, अगर आप कंसिडर आप आज क्या है इंडस्ट्री में एंटर करते हैं, तो आपको या तो क्या होता है, कोई प्रोजेक्ट स्क्रैच से बिल्ड करने को मिलेगा, जहां पे क्या है स्टार्टिंग होने वाले वहां, तब से आप क्या करेंगे उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे। या फिर क्या हो सकता है, कोई ऑलरेडी प्रोजेक्ट उन्होंने बिल्ड करके रखा था, उसके ऊपर आपको जाके काम करने को मिलेगा, राइट? सो दोनों केसेस हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी प्रोजेक्ट स्क्रैच से कैसे बिल्ड करना है, तो हमने बर्ड का या फिर एलएसटीएम का जो प्रोजेक्ट देखा था वो कैसे किया था, हमने स्क्रैच से बिल्ड किया था, राइट? उसी तरीके से हम किस तरीके से किसी प्रोजेक्ट को स्क्रैच से बिल्ड कर सकते हैं वो देखेंगे। एंड फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, मे बी अगर आपको क्या है किसी ऑलरेडी कोड बेस के ऊपर डाला गया है, तो एग्जिस्टिंग कोड बेस को कैसे अंडरस्टैंड करना है, क्या क्या स्टेप्स आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी, वो हम देखेंगे, जिससे आपको आइडिया क्लियर हो जाएगी कि आपको कोई भी प्रोजेक्ट के ऊपर डाले, मीन्स आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है या फिर ऑलरेडी बिल्ड हुआ प्रोजेक्ट है, दोनों प्रोजेक्ट को आप हैंडल कर सकेंगे, राइट? ये हम देखेंगे। एंड एक और चीज, ओके, जब मुझे याद आते तो मैं आई थिंक मैं फॉरगेट भूल गया। सो ठीक है, हम क्या देख रहे थे, बिजनेस नीड, राइट? आपको क्या है बिजनेस नीड अंडरस्टैंड करनी होगी, या हाँ। सो मैं लास्ट टाइम ये बोलने वाला था कि क्या है, अभी तक हम क्या कर रहे हैं, ये कोलैब है, कोलैब में बिल्ड कर रहे हैं। सो कोलैब हो, जुपिटर नोटबुक हो, इस तरीके का जो IPYNB क्या होता है, एक्सटेंशन होता है, इस एक्सटेंशन के ऊपर फोकस कीजिए, IPYNB एक्सटेंशन। सो ये एक्सटेंशन किस लिए होता है, जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंटिंग। एक्सपेरिमेंटेशन मीन्स आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई करना चाहते हैं, डिफरेंट मॉडल्स हो सकते हैं, LLMs हो सकते हैं, जो भी आपको लगता है पोटेंशियल सॉल्यूशंस, ये सब करने के लिए आप क्या करेंगे, कोलैब या फिर नोटबुक, ये जो IPYNB एक्सटेंशन है उनका आप क्या करते हैं, यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको फाइनल प्रोजेक्ट डिप्लॉय करना है, तो डिप्लॉय करने के लिए हम डायरेक्टली नोटबुक डिप्लॉय नहीं कर सकते, राइट? सो उसके लिए आपको .py फाइल बनानी होती है। .py फाइल मीन्स क्या होता है, ये पाइथन का एक्सटेंशन है, राइट? जिसके लिए आपको VS कोड, PyCharm, इस तरीके के कोई आईडी में क्या करना पड़ेगा, आपको सारा कोड लिखना होगा। एंड आपको कोड किस वे में लिखना होगा, मॉड्यूलर वे में लिखना होगा। मॉड्यूलर वे में मीन्स क्या होता है, आपको कोड को सेपरेट आउट करना होगा, वो फंक्शंस में, राइट? डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में, डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में आपके कोड को स्प्लिट करना होगा। सो किस तरीके से एक्सपेरिमेंटेशन के बाद, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, उसके बाद किस तरीके से हम क्या करते हैं, कोड को .py फाइल में कन्वर्ट करेंगे, जिससे क्या हो, आप इजीली उसे डिप्लॉय कर सकते हैं। ये भी चीज क्या है, हम इसमें देखेंगे, राइट? सो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो आज प्रोजेक्ट देखने वाले हैं वो है मिनट्स ऑफ मीटिंग जनरेशन फ्रॉम
मीटिंग। सो कंसिडर इंडस्ट्री में क्या होता है या फिर आपकी कंपनी में मीट्स होते हैं, राइट, डेली मीटिंग्स होती है। तो मीटिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं? सबसे पहला प्रॉब्लम आ सकता है कि कोई पर्सन, आज हमने मीटिंग ली है, इस मीटिंग में एक पर्सन क्या है, प्रेजेंट नहीं है, टुमारो वो पर्सन आ गया, तो आज हमने जो डिस्कस किया है वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन उसे मिल सकती है क्या? तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिस करेगा। एंड वो मिस करने की वजह से क्या होता है, वो कुछ रॉन्ग चीजें करे या फिर जो इंफॉर्मेशन आज हमने डिस्कस की थी वो उस तक नहीं पहुंच सके। तो जो प्रेजेंट पर्सन एब्सेंट था उसे भी हमें क्या कराना है, आज जो हमने डिस्कशन किया है एटलीस्ट कुछ की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर फिर भी उस तक पहुंच गए तो क्या होगा, आज का जो हमने डिस्कशन किया था वो क्या हो जाएगा, उस तक इंफॉर्मेशन कन्वे हो जाएगी। या फिर कभी कभी क्या होता है, पर्सन प्रेजेंट होते हैं लेकिन उनका अटेंशन नहीं होता, इसकी वजह से क्या होगा, इवन मीटिंग में कुछ चीजें डिस्कस हुई है वो उनको ध्यान में नहीं रहेगी। एंड उसकी वजह से क्या होगा, वो अगर कोई टास्क असाइन किया गया था उनको या फिर कुछ इंफॉर्मेशन हमने कन्वे की थी वो इंफॉर्मेशन भी कन्वे नहीं होगी। तो ये प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हमें सिंपली क्या करना है, जो भी मीटिंग होगी वो मीटिंग को क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। एंड आपको एज अ डेटा साइंटिस्ट वो रिकॉर्डिंग मिलेगी। तो आपको क्या करना है, उस रिकॉर्डिंग से मींस यूजिंग एलएलएम या फिर जो भी आप यूज कर सकते हैं, राइट। आपके मैनेजर तो आपको नहीं बोलेंगे कि यूजिंग एलएलएम, यूज दिस, यूज दैट, ये सारी चीजें आपको खुद से एक्सप्लोर करनी पड़ेगी एंड फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आप क्या यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या मिलने वाला है, मीटिंग्स की रिकॉर्डिंग मिलने वाली है। एंड उससे आपको क्या करना है, मिनट्स ऑफ मीटिंग जनरेट करना है। मिनट्स ऑफ मीटिंग्स मींस क्या, मिनट्स ऑफ मीटिंग में एग्जैक्टली क्या क्या डिस्कस किया गया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि एग्जैक्टली हमें चाहिए क्या, ठीक है। सो करना क्या है हमें, we need to automatically generate minutes of meeting from मीटिंग ऑडियो, राइट। सो जो रिकॉर्डिंग रहेगी, ऑडियो की रिकॉर्डिंग, या फ्रॉम मीटिंग ऑडियो। एंड इसमें आपको क्या क्या जनरेट करना है, आपको समरी जनरेट करनी है। मींस जो भी आपको मीटिंग ऑडियो मिलेगा उसकी समरी जनरेट करनी है, शॉर्ट समरी जनरेट करनी है, जिसमें क्या है, इंपॉर्टेंट डिटेल्स आ सके। उसके साथ साथ डिस्कस्ड की पॉइंट्स, डिस्कस की पॉइंट्स। सो की पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं, जो की पॉइंट डिस्कस हुए हैं, राइट। सो आज हम जो भी मीटिंग कर रहे हैं इस क्लास के लिए, तो हमने क्या क्या डिस्कस किया था, क्या क्या डिस्कशन की पॉइंट हो सकते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया आज का जो रिज्यूम सेशन होने वाला था ये कल होगा, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, हमने प्रोजेक्ट के बारे में देखा, प्रोजेक्ट में हम क्या क्या लर्न करने वाले हैं। थर्ड, हमने देखा IPYNB एंड .py फाइल में डिफरेंस क्या होता है, राइट। ये सारी चीजें क्या होगी, अंडर डिस्कस की पॉइंट्स आएगी, जिससे क्या होगा, टुमारो लोगों को पता चलेगा या फिर जो भी पर्सन है उनको एग्जैक्टली पता चलेगा कि क्या क्या डिस्कस किए गए थे। एंड फिर फाइनली क्या होगा, एक्शन आइटम्स। सो एक्शन आइटम्स में क्या क्या होगा, सो क्या एक्शन आइटम्स डिसाइड किए गए हैं, राइट। क्या एक्शन आइटम डिसाइड किए गए, अगर हमारे मीटिंग में देखें तो टुमारो रिज्यूम सेशन होगा, ये एक एक्शन आइटम है सबके लिए। सेकंड चीज क्या है, मे बी मैंने कुछ असाइनमेंट दे दी, वो एक एक्शन आइटम हो गया, राइट। सो इस तरीके से क्या एक्शन आइटम डिसाइड किए गए हैं, ये सारी चीजें क्या है, हमें एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम मीटिंग ऑडियो। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है सबको, इसमें कोई डाउट? यस, या मैंने जैसे पहले ही बोला था, जब आपको लगता है कि अभी आपको कोई क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है, तो आपको क्या करना है, जो भी आपके मैनेजर है, जो भी आपके सुपीरियर है, उनको प्रॉब्लम स्टेटमेंट
आपने क्या करना है, आपके वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। सो आप क्या करेंगे, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके वर्ड में एक्सप्लेन करेंगे एंड उनसे पूछेंगे अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, व्हाट यू थिंक। अगर उसमें कुछ रॉन्ग है, आपने कुछ अजम्पशंस किया था, तो वो क्या करेंगे, आपको करेक्ट करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, जो मिसकम्युनिकेशन, जो गैप आने वाला था, वो गैप रिड्यूस हो जाएगा एंड आपका जो टाइम लगने वाला था, एक्स्ट्रा चीजें जो आप अननेसेसरी चीजों पे स्पेंड करने वाले थे, वो रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है? सो कोई अभी उनके वर्ड में एक्सप्लेन करना चाहेगा ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट एग्जैक्टली क्या है हमारा? यस। We need to summarize our meeting for the employee or the person who is absent, and to understand the what exact happened in that meeting and what should be the next plan. For this purpose we are building this project. Then we can summarize the all meeting to understand, or someone is suppose someone forgot what points to be done or to be done tomorrow or in next some days, that also we can shortlisted, and it is in text format or that, and it should be in some store in some file that can, if any person forget, then he or she can open that file and see what is the agenda or all that things. ओके, ठीक है। सो आपने क्या है, कंसिडर प्रॉब्लम स्टेटमेंट अंडरस्टैंड कर लिया है, तो कंसिडर अभी आपको क्या करना है, क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं जो अगर आपको क्या करना पड़ेगा, आपके मैनेजर को पूछना पड़ सकता है, आपको क्या लगता है, या फिर अभी कुछ पूछने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली वर्क करना स्टार्ट करेंगे? सबसे फर्स्ट थिंग आप उनसे पूछ सकते हैं कि हमें क्या करना है, मीटिंग ऑडियो को समराइज करना है, लेकिन हमें एग्जैक्टली मीटिंग ऑडियो मिलने कैसे वाला है, राइट? आपके ड्राइव में स्टोर होगा या फिर किसी क्लाउड के ऊपर, जैसे AWS S3 या फिर एज़ूर का ब्लॉब स्टोरेज है, वहां पे स्टोर होगा। कहां पे एग्जैक्टली स्टोर होगा? सबसे फर्स्ट क्या है, आपको मीटिंग ऑडियो या फिर आपका डेटा है। यहाँ पे मीटिंग ऑडियो में इन जनरल क्या होता है, आपका डेटा रहेगा। डेटा आपको कैसे मिलने वाला है, किस फॉर्मेट में मिलेगा, कैसे मिलेगा, राइट? या फिर आपके पास कितना डेटा अवेलेबल है, ये सारी चीजें आपको डिस्कस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या है, आपको डेटा कहां से मिलेगा। सेकंड चीज क्या होगी, हम बोल रहे हैं कि जो मेंबर प्रेजेंट नहीं थे उनको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, तो उनको ये सेंड कैसे करेंगे हम, राइट? हमने क्रिएट कर लिया मिनट्स ऑफ मीटिंग, समरी, डिस्कस की पॉइंट, एक्शन आइटम, ये हमने क्रिएट कर लिया, तो उनको सेंड कैसे करना है, ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, राइट? तो इसके बाद मे बी जो भी आपको आपके क्वेश्चन थे उनके आंसर में भी आपके मैनेजर प्रोवाइड करेंगे, राइट? तो मे बी आपको मिलेगा ये कहीं पे स्टोर होगा, तो ये यहाँ पे ये क्या करेंगे, कहीं क्लाउड के ऊपर या फिर किसी स्टोरेज के ऊपर क्या करेंगे, या फिर किसी लेक में आपका डेटा स्टोर होगा एंड आपको क्या है, ओनली ऑडियो का पाथ मिलने वाला है। फ्रॉम दैट पाथ यू हैव टू गेट द ऑडियो एंड प्रोसेस दैट ऑडियो। क्लियर है? ये क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, आपको जो डेटा है वो कैसे मिल रहा था। इवन हमने पहले भी देखा था, सो जो बर्ड का प्रोजेक्ट था उसको, उसमें डेटा आपको कैसे मिला था, किसी को याद है? यस, डेटाबेस का एक्सेस मिला था मोंगोडीबी से, और वहां से हमने स्टोर किया था। यस। सो आपको क्या हुआ था, डेटाबेस का आपकी टीम को एक्सेस दिया गया था मोंगोडीबी का, वहां से आपने डेटा एक्सट्रैक्ट करके जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो आपने CSV में स्टोर किया था एंड फिर से प्रोसेस किया था। कभी भी डायरेक्टली आपको ये नहीं बोलना है कि हमें क्लाइंट से CSV मिली थी, ऐसे इन जनरल कभी नहीं होता है, राइट? मीन्स हो सकता है बहुत रेयर केसेस में, लेकिन इन जनरल ऐसे नहीं होता।
तो आपको क्या बोलना है, डेटाबेस का एक्सेस दिया गया था, या फिर कुछ और मेथड्स भी आप क्या है बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मीटिंग का डेटा है वो कहीं पे स्टोर होगा, वो हो सकता है आपका क्लाउड या समवेयर, एंड वहां से आपको क्या है इस ऑडियो का पाथ मिलेगा। फ्रॉम दैट पाथ यू हैव टू डू ऑल द फर्दर थिंग्स। ठीक है, ये आपका हो गया बिजनेस नीड। हमने बिजनेस नीड को कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर लिया है। सो अभी नेक्स्ट चीज आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, इस बिजनेस नीड को आपको कन्वर्ट करना है टेक्निकल नीड्स में, या फिर टेक्निकल प्रॉब्लम में इसको कन्वर्ट करना है। तो ये हम क्या है उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करेंगे, राइट। तो हम क्या करते हैं, सो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रॉब्लम को देखते हैं। सो अगर आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको क्या लगता है, क्या 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 हमें सॉल्व करना है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। सबसे फर्स्ट में आपको डेटा मिलने वाला है। डेटा कैसे मिलेगा, वी विल गेट ऑडियो ऑफ मीट, या फिर आपको क्या मिलेगा, ऑडियो फाइल का पाथ, राइट, पाथ ऑफ ऑडियो फाइल। सो इससे आपको क्या करना है, समरी, मिनट्स ऑफ मीटिंग, ये सारी चीजें जनरेट करनी है। तो एग्जैक्टली ऑडियो फाइल से आप कैसे कर सकते हैं। सो हमने अभी तक LLMs देखे हैं, वो आपको समराइज करके दे देंगे, की पॉइंट्स एक्स्ट्रा करके दे देंगे, एक्शन आइटम भी जनरेट करके दे देंगे। लेकिन अभी तक हमने डायरेक्टली ऑडियो उनको पास नहीं किया था। इन जनरल क्या होता है, मल्टी मॉडल कैपेबिलिटीज है, लेकिन LLMs अभी उतने अच्छे तरीके से ऑडियो को प्रोसेस नहीं कर पाते। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे हैंडल करेंगे, क्या कर सकते हैं, यस क्या कर सकते हैं। हमने कुछ ऑडियो मॉडल्स देखे थे, याद आ रहे क्या आपको, ऑडियो मॉडल्स, जस्ट ए मिनट, ऑडियो मॉडल्स, राइट। सो हमने कुछ ऑडियो मॉडल्स देखे थे, क्या क्या ऑडियो मॉडल्स थे, ये इमेज मॉडल्स है, विजन के मॉडल्स देखे थे, अगेन सर विस्पर, या विस्पर हो गया सर। या विस्पर क्या करता है एग्जैक्टली, सर ऑडियो टू टेक्स्ट करता है। ऑडियो टू टेक्स्ट करता है। तो हमें पता है हमारे प्रॉब्लम को, मेन प्रॉब्लम क्या आ रहा था, जो आपका डेटा है वो ऑडियो फॉर्मेट में, एंड मोस्ट ऑफ द LLM क्या है टेक्सचुअल फॉर्मेट में डेटा को एक्सेप्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करनी पड़ेगी, मे बी हम विस्पर मॉडल का यूज कर सकते हैं, राइट, स्पीच टू टेक्स्ट के लिए, राइट। हमने देखा था विस्पर मॉडल, विस्पर मॉडल एग्जैक्टली क्या कर रहा था, यहाँ पे आपको जो हमने ऑडियो प्रोवाइड किया था डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में, उन लैंग्वेजेस में वो क्या कर रहा था, उसे हम ट्रांसलेट भी कर सकते हैं या फिर ट्रांसक्रिप्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन क्रिएट किया था विस्पर मॉडल का यूज करके, राइट। ट्रांसक्रिप्शन मीन्स क्या है, उस ऑडियो से टेक्स्ट फॉर्मेट में आपको उसने कन्वर्ट करके दिया था। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करनी पड़ेगी, हम डायरेक्टली ऑडियो को प्रोसेस नहीं करेंगे। फर्स्ट थिंग आपको क्या करनी है, जो भी आपका ऑडियो है उससे टेक्स्ट आपको क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, क्रिएट टेक्स्ट फ्रॉम ऑडियो, राइट। ये आपको फर्स्ट थिंग करनी है। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल है, जैसे स्पीच टू टेक्स्ट के लिए, स्पीच टू टेक्स्ट के लिए बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल है, लेकिन करंटली बेस्ट मॉडल या फिर स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल कौन सा है, विस्पर मॉडल है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे किसी भी टेक्स्ट टू टेक्स्ट फ्रॉम स्पीच टू टेक्स्ट मॉडल का हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जिनमें से क्या है, वन ऑफ द मॉडल इज विस्पर, एंड ये करंटली क्या है, स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल है या फिर बेस्ट मॉडल है। तो हम क्या कर सकते हैं, विस्पर मॉडल का यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप आपकी क्या रहेगी, जो आपको ऑडियो पार्ट मिलने वाला है उस ऑडियो पार्ट से आपको क्या करना है,
टेक्स्ट क्रिएट करना है, राइट। क्योंकि हम डायरेक्टली एलएलएम को ऑडियो नहीं दे सकते, इसलिए हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, उससे टेक्स्ट क्रिएट कर रहे हैं एंड फिर हम फर्दर प्रोसेस करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अगर आपको टेक्स्ट मिल गया है अभी, तो हम क्या करेंगे, जो भी आपका मिनट्स ऑफ मीटिंग है वो आपको क्या करना है, जनरेट करना है। जनरेशन ऑफ जो भी आपकी समरी है, की पॉइंट्स है, या फिर आपके एक्शन आइटम्स है, ये सब हम क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। एंड इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एलएलएम्स का यूज करेंगे। एलएलएम्स मींस क्या है, ओपन सोर्स एलएलएम्स यूज कर सकते हैं। ओपन सोर्स कौन से एलएलएम्स देखे थे हमने, यस, लैमा मॉडल्स हो सकते हैं, मिस्ट्रल मॉडल्स हो सकते हैं, या फिर ओपन एआई के मॉडल्स हो सकते हैं, GPT-4, या फिर गूगल का जेमिनी यूज कर सकते हैं, या फिर एंथ्रोपिक के मॉडल्स यूज कर सकते हैं। कोई भी एलएलएम्स हम क्या करेंगे, इसके लिए यूज करेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जो आपको ऑडियो मिलेगा उसे आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। एंड फ्रॉम दैट टेक्स्ट यू हैव टू जनरेट दी ऑल दीज थिंग्स। सो ये क्लियर है। सो हमने सबसे पहले क्या किया, प्रॉब्लम की बिजनेस नीड अंडरस्टैंड की, इसका एग्जैक्टली प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है वो अंडरस्टैंड किया, फिर उसे हमने टेक्निकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया, या फिर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या है, हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, एंड हमने आइडियाज को ब्रेनस्टॉर्म किया, कौन से हमारे पास पोटेंशियल सॉल्यूशंस है। सो ये सारी चीजें हमें मिली है। अभी हम क्या कर सकते हैं, इन सारी चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, राइट। सो अभी हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे एंड बेस्ट रिजल्ट हमें क्या दे रहा है वो हम फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे। सो इसके लिए आपको 1 मंथ, मे बी 2 मंथ्स, हार्डली 2 मंथ्स क्या है, इस प्रोजेक्ट के लिए आपको लग सकते हैं। सो मोस्टली 1 मंथ में भी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है, राइट, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। बिफोर एलएलएम अगर आप करने जाते तो आपको क्या है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता, राइट। सो यही सेम प्रोजेक्ट मैंने एलएलएम से पहले किया था। सो मुझे 3-4 मंथ्स लगे थे ये सारी चीजें करने में, इवन एक्सप्लोर करने में, ये सारी चीजें कैसे करना है वो फाइंड आउट करने में, राइट। एंड प्रोसेस जो थी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन एलएलएम के आने के बाद क्या है, प्रोसेस बहुत ही स्मूथ हो चुकी है। ज्यादा कुछ हमें हमें कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऑल द हेवी लिफ्टिंग विल बी हैंडल्ड बाय एलएलएम्स, राइट। सो यही चीज किस तरीके से वर्क होती है ये हम क्या करेंगे, देखने का ट्राई करते हैं। तो सबसे फर्स्ट चीज हमें क्या करनी पड़ेगी, सो कंसिडर मैंने एक ऑडियो लिया है, मैंने ऑनलाइन ही लिया है, किसी मीटिंग का ऑडियो है, राइट। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इससे हमें ट्रांसक्रिप्ट क्रिएट करनी है। ट्रांसक्रिप्ट या फिर हम बोल सकते हैं कि ऑडियो से टेक्स्ट क्रिएट करना है। सो हमारे पास क्या है, यहाँ पे ऑडियो फाइल प्रेजेंट है। इस ऑडियो फाइल से हमें क्या करना है, ट्रांसक्रिप्ट या फिर टेक्स्ट क्रिएट करना है, राइट। सो हम लिखते हैं क्रिएटिंग ट्रांसक्रिप्ट। सो कोई, यस ऋषिकेश, हेलो सर। यस बोलिए। सर एवरी टाइम यू आर सीइंग जस्ट ऑडियो, बट अगर मीटिंग में वीडियो भी आया तो यू आर आल्सो कंसीडरिंग इट इन द ऑडियो फॉर्मेट ओनली? यस, ओनली ऑडियो फॉर्मेट। अच्छा, मतलब अगर वो वीडियो फॉर्मेट भी रहेगा तो भी उसमें से हम बस ऑडियो ही एक्सट्रैक्ट करेंगे? यस। ओके, थैंक यू। सो करंटली यही हमारा स्कोप है, ऑडियो तक ही। जो भी ऑडियो रहेगा उसी से हमें क्या करना है, समरी की पॉइंट्स जो भी है वो हमें जनरेट करना है। अभी तक वीडियो का स्कोप नहीं है इस प्रोजेक्ट में, ऐसे हम कंसिडर करके चल रहे हैं, राइट। सो क्योंकि अभी तक ऐसा कोई इवन मल्टी मॉडल मॉडल्स हैं, वो क्या है, उतने अच्छे तरीके से वीडियो को हैंडल नहीं कर सकते। एंड इवन जो मीटिंग्स होती है कॉर्पोरेट में, उनमें वीडियो का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता। मे बी कभी प्रेजेंटेशन वगैरह रहेगा तो ही क्या है, मे बी कुछ इंपॉर्टेंस होगा, लेकिन इन जनरल क्या होता है, जस्ट मीटिंग रहेगी, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ऑडियो ही रहता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ओनली फोकस ऑन ऑडियो। ओके, सो ठीक है, आपको क्या करना है, ट्रांसक्रिप्ट करना है। सो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, विस्पर मॉडल। एंड वन मोर थिंग,
जो भी आप प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट आप आपके रिज्यूम में लगा रहे हैं, राइट, उसके हर एक जो आपका क्या होता है, हर एक पॉइंट होता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट है, एक समरी जनरेट करना एंड दूसरा टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना फ्रॉम ऑडियो। तो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी चीजें आप कर रहे हैं, हर किसी का आपको वाई पता होना चाहिए, राइट। जो भी प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, जैसे हमने बर्ड का किया था, राइट। सो बर्ड का करते टाइम आपके पास क्या था, डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस थे। जैसे आपके पास नल वैल्यूज थी, तो हमने नल वैल्यूज को हैंडल करने के लिए कुछ हमने ट्राई किया। तो जो भी हमने किया, वाई, सिर्फ वही हमने क्यों किया, एंड अदर क्या क्या पोटेंशियल सॉल्यूशंस हो सकते थे, ये आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए, राइट। मे बी ये आपको इंटरव्यू में एज देगा, क्योंकि ये अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं तो एग्जैक्टली उनको लगता है कि आपने इस प्रोजेक्ट में क्या है, डीपर लेवल के ऊपर काम किया है। नहीं तो क्या लगेगा, जस्ट आपको एक कोई मॉड्यूल दिया गया था, आप सिर्फ उसी के ऊपर काम किया है आपने, राइट। या फिर जस्ट आप एक्सपीरियंस मींस जो भी आपका प्रोजेक्ट है, आप उसका पार्ट थे ही नहीं, जस्ट आप लगा रहे, ऐसे भी लग सकता है, राइट। इसीलिए क्या है, हर एक पार्ट को आपको वाई पता होना चाहिए एंड उसके अदर पोटेंशियल सॉल्यूशंस क्या क्या थे, एंड आपने जो चूज किया है, व्हाई यू चूज दैट सॉल्यूशन, उसमें कुछ ना कुछ होगा जो अदर्स में आपको नहीं दिखा, राइट। वो आपको एक्सप्लेन करते आना चाहिए। सो जो भी हमने किया था, इम्बैलेंस हैंडल करने के लिए हमने कुछ मेथड हैंडल यूज किया, तो व्हाई ओनली दैट मेथड, राइट। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सो यहाँ पे हम विस्पर मॉडल का यूज करने वाले, राइट। सो क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई विस्पर। सो विस्पर ही क्यों? सबसे फर्स्ट थिंग क्या है विस्पर के लिए, इट इज करेंटली स्टेट ऑफ द आर्ट। सो स्टेट ऑफ द आर्ट मीन्स क्या होता है, करंटली इट इज अ बेस्ट। सो जो भी बेंचमार्क होते हैं, बेंचमार्क में करंटली ये क्या है, बेस्ट मॉडल है, सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। सो ये क्या है, स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल है करंटली इन ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन, इन ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन। या फिर इसे ESR कहा जाता है। सो ESR के डोमेन में ये क्या है, करंटली स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल है। सो विस्पर आपने क्यों चूज किया? सबसे फर्स्ट थिंग, दिस इज स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल इन ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन currently. Second thing, it supports multiple languages, राइट। सो उस दिन हमने देखा था, हमने मराठी ऑडियो दिया था, वो मराठी ऑडियो को भी ट्रांसक्रिप्ट कर रहा था, इंग्लिश ऑडियो को भी कर रहा था। तो ये क्या करता है, मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। एंड वन मोर थिंग, इट इज ओपन सोर्स, इट इज ओपन सोर्स। सो एंड इट इज अवेलेबल थ्रू OpenAI API ऑल्सो। सो जैसे हम OpenAI के मॉडल API के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, उसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसे भी एक्सेस कर सकते हैं, अवेलेबल थ्रू API। सो OpenAI ने इस मॉडल को ओपन सोर्स भी किया है एंड ये क्या है, API के थ्रू अवेलेबल है। तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों में से किसी भी एक वे को चूज करेंगे आप। या तो ओपन सोर्स मॉडल यूज कर सकते हैं फ्रॉम हगिंग फेस, राइट, या फिर जो API है उसका यूज करके आप क्या करेंगे, इसको ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए यूज करेंगे। सो दोनों में से आप जो भी वे चूज करेंगे, उस वे की भी कुछ बेनिफिट्स या फिर ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, राइट। सो हम वो भी देखने का ट्राई करते हैं। सो अगर आपने ओपन सोर्स चूज किया है, व्हाई ओपन सोर्स, या फिर हगिंग फेस से आपने मॉडल लिया है, तो हगिंग फेस से ही क्यों लिया आपने, राइट। सो API का आपने क्यों यूज नहीं किया? क्या हो सकते हैं, इट इज ओपन सोर्स है, तो ये क्या होगा, since it is open source, it is free to use, right, it is free to use, आपको कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। एंड ये क्या है,
it is almost as accurate as API, almost as accurate as API. So API का आप यूज करते हैं तो भी आपको क्या है, ऑलमोस्ट इतना ही रिजल्ट मिलेगा. एंड वन मोर थिंग, क्या हो रहा है, नो डेटा शेयरिंग विथ, ऐसे बोल सकते कि ओपन एआई विथ अदर पार्टी, ऐसे लिखते जस्ट अदर पार्टी, या फिर इन दिस केस ओपन एआई. मीन्स क्या, सो कंसिडर आपके कंपनी का जो डेटा है, आपके मीटिंग में आपने कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बोली थी, तो अगर आप एपीआई का यूज करते हैं तो क्या होगा, ये इंफॉर्मेशन ओपन एआई तक में भी पहुंच सकती है, ये लीक होने की चांसेस है. तो ये भी अगर आपको अवॉइड करना है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, हगिंग फेस रहेगा. तो आपको क्या करना है, ये जो भी हम पॉइंट लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर आप ये प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं तो आपके स्टोरी में आप क्या बताना चाहते हैं, राइट. आप ओपन सोर्स का यूज किया ये बोलना चाहते हैं तो ये बोल सकते हैं, या फिर एपीआई का यूज किया था वो बोल सकते हैं. तो अगर कोई चूज करता है एपीआई तो वाई ओपन एआई एपीआई. तो आपने एपीआई क्यों चूज किया, तो उसके क्या रीजन हो सकते हैं. सबसे फर्स्ट रीजन होगा, इसके लिए हमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करने की जरूरत नहीं है. इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स क्या है, इस मॉडल को हैंडल करने के लिए रैम, स्पेस, जो भी चीजें लगेगी वो हैंडल करने की जरूरत नहीं है. एंड जिसकी वजह से क्या होगा, इसको जो लेटेंसी होगी, लेटेंसी मीन्स क्या होता है, यस, लेटेंसी मीन्स क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स टाइम. यस. सो जब हम इसे क्या करते हैं, इनपुट देते हैं तो कितने टाइम में रिस्पॉन्स दे रहा है. तो कभी कभी क्या होता है, जो कस्टमर फेसिंग एप्लीकेशंस होते हैं, मींस जिस एप्लीकेशन को डायरेक्टली कस्टमर्स यूज करने वाले होते हैं, उन एप्लीकेशंस में क्या होगा, आपको लेटेंसी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है. तो ऐसे नहीं होगा कि आपका जो कस्टमर है उन्होंने क्या किया, जैसे चैट जीपीटी का एग्जांपल लीजिए, आपने चैट जीपीटी को क्वेश्चन पूछा एंड वो क्या कर रहा है, 5 मिनट्स के बाद आपको रिस्पॉन्स दे रहा है, तो आप चैट जीपीटी यूज करेंगे क्या, नहीं करेंगे, राइट. सो ऐसे केसेस में क्या हो सकता है, आपको लेटेंसी के बारे में बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा. सो अगर आपको लेस लेटेंसी चाहिए तो आप ओपन एआई का एपीआई यूज कर सकते हैं. एंड वन मोर थिंग, इट गिव्स स्लाइटली बेटर एक्यूरेसी, स्लाइटली बेटर एक्यूरेसी मीन्स उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन थोड़ी सी अच्छी एक्यूरेसी क्या है, आपको ओपन एआई के एपीआई के थ्रू मिल सकती है, राइट. सो यहाँ पे लेस लेटेंसी हो रही है तो भी हम ओपन सोर्स मॉडल का क्यों यूज कर सकते हैं, मीन्स आपको लेटेंसी मिल रही है तो भी. तो कंसिडर आपने जब ऑडियो दिया, आपको क्या है, ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए 30 मिनट लग रहे हैं, तो इतनी ज्यादा लेटेंसी है, फिर भी हम ओपन सोर्स का क्यों यूज करना चाहते हैं, हम डायरेक्टली एपीआई की ओर क्यों नहीं जा रहे हैं. डेटा सेफ्टी. यस यस, Data sensitivity. सॉरी. If we are not disclose or send the sensitive information to other party, that's why we are using open source rather than OpenAI. या सो ये भी हो सकता है. एंड वन मोर थिंग, कंसिडर अभी हमारे मीटिंग हो गई, राइट, 8:30 को हमारी मीटिंग एंड होती है, तो ऐसा है क्या, हमें 8:31 को सबको ये समरी मिल जानी चाहिए. 1 आवर के बाद आपको 9:30 को या फिर एट 10 AM मिल गई तो भी कुछ प्रॉब्लम है, राइट. सो यहाँ पे लेटेंसी का ज्यादा कुछ इश्यू नहीं है, राइट. सो ऐसे नहीं है कि आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, मीन्स इंस्टेंट रिस्पॉन्स चाहिए. अगर आपका मॉडल टाइम लेता है तो उतना कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है, राइट. तो इसीलिए क्या है, लेटेंसी का इतना ज्यादा इश्यू नहीं होगा, राइट. सो इवन हमारे प्रोजेक्ट में भी यही प्रॉब्लम आ रहा था कि लेटेंसी का प्रॉब्लम था, लेकिन फिर हमने क्या डिस्कस किया कि जो मीटिंग है ऐसा तो नहीं है कि इंस्टेंटली आपको क्या है, जैसे ही मीटिंग एंड होती है आपको समरी मिल जानी चाहिए. 1 आवर के बाद मिलती है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, राइट. इसलिए क्या है, लेटेंसी का उतना ज्यादा इश्यू नहीं होगा इस प्रोजेक्ट में. लेकिन कोई प्रोजेक्ट है जिसे डायरेक्टली आपके क्लाइंट देखने वाले, जैसे आपका चैटबॉट का प्रोजेक्ट हो गया,
या फिर जो आपको कस्टमर है वो इंटरेक्ट करने वाले हैं, तो वहां पे आपको क्या है, लेटेंसी का ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लेटेंसी का उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। वाई? क्योंकि ये हमारा इंटरनल प्रोजेक्ट है, ऐसे नहीं है कि इवन क्लाइंट के लिए भी बिल्ड कर रहे हैं, तो क्लाइंट के लिए भी ऐसा नहीं होगा कि मीटिंग होने के बाद उनको 1 मिनट के अंदर समरी चाहिए, राइट? सो 1 आवर के बाद मिलती है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, सो ये सारी चीजें क्लियर है जो भी हमने देखा। एंड मेन प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप एक्सप्लेन करने जाते हैं, आप जो भी कंसेप्ट है, टेक्निकल कंसेप्ट, आप बोल देते कि हमने ये एलएलएम यूज किया, हमने विस्पर मॉडल यूज किया, लेकिन ये जो ऐसे स्मॉल स्मॉल चीजें हैं, जैसे आपको डेटा एग्जैक्टली कहां से मिल रहा था, किस फॉर्म में मिल रहा था, राइट? आपने डेटा को कैसे हैंडल किया, क्या क्या चैलेंजेस आपको आ रहे थे, या फिर जो आपने सॉल्यूशन यूज किया वही क्यों यूज किया है, एग्जैक्टली उसके क्या रीजन थे, इसमें आप फंस जाते हैं, राइट? तो आप जब प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करेंगे तो इन स्मॉल डिटेल्स के ऊपर भी फोकस करना है। ठीक है, एंड आई थिंक हमने जो भी प्रोजेक्ट देखे, जैसे बर्ड देखा था, उसको भी हमने विथ स्मॉल डिटेल्स देखा था, या जो भी हम देखने वाले उनको एवरीथिंग देखेंगे, उनका कोड देखेंगे, उनकी स्मॉल डिटेल्स क्या होती है, चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं, इवन क्या पोटेंशियल क्वेश्चंस हो सकते हैं, जिससे क्या हो, आपको वहां पे जाके इंटरव्यू में कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट? सो एंड जैसे मैंने पहले ही आपको बोला है, ये सिलेबस एंड होने के बाद आपके क्या है, इंटरव्यूज रहेंगे। मे बी दिस वीक क्या होगा, हमारे प्रोजेक्ट एंड हो गया, हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीक में हम क्या करते हैं, आपको 1 वीक का प्रिपरेशन का टाइम मिलेगा होल सिलेबस के ऊपर। आपके प्रोजेक्ट के साथ क्या होगा, आपका इंडस्ट्री लेवल इंटरव्यू होगा। तो उस इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपेयर होके रखना है। आपको क्या प्रोजेक्ट लगाना है आप डिसाइड कीजिए, आपका रिज्यूम प्रिपेयर कीजिए, राइट? आपका जो प्रोजेक्ट की स्टोरी है उस स्टोरी को प्रिपेयर कीजिए। मीन्स स्टोरी मीन्स क्या होगा, आपने डेटा कहां से लिया, जो प्रॉब्लम आपको, चैलेंजेस क्या क्या फेस किए थे, चैलेंजेस को फेस करने के, सॉल्व करने के लिए जो आपने सॉल्यूशन इंप्लीमेंट किया है वही क्यों किया है, उसके क्या क्या पोटेंशियल सॉल्यूशंस थे, ये सारी चीजें आपको क्या है, स्टोरी में प्रिपेयर करके रखना है। एंड उसके साथ साथ जो हमने एनएलपी एंड जनरेटिव एआई का पढ़ा है, राइट? क्या क्या पढ़ा है, फ्रॉम टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग टू एलएलएम्स, एलएलएम का यूज करके एप्लीकेशंस कैसे बिल्ड करना है, ये सारी चीजें आपको वहां पे आनी चाहिए। ठीक है, सो आपके पास अभी 15 डेज है। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, इवन मैंने पहले ही बताया था लेकिन फिर से बता रहा हूँ, तो आपको इसके ऊपर फोकस करना है। इवन में भी कुछ क्वेश्चंस आपको पाइथन कोडिंग के ऊपर, बेसिक क्वेश्चन या फिर मशीन लर्निंग के ऊपर भी हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली भी आपको क्या है, प्रिपेयर करना है। एंड ट्राई कीजिए आप वो इंटरव्यू दीजिए ही। मीन्स अगर आप नहीं देंगे तो क्या होगा, आपको जो फीडबैक मिलने वाला था वो फीडबैक भी नहीं मिलेगा। एटलीस्ट इंटरव्यू देके देखिए, आपके अंडरस्टैंडिंग में क्या गैप है, आपको और क्या स्टडी करनी चाहिए, ये तो आपको एटलीस्ट पता चलेगा, राइट? तो ठीक है, सो अभी हमने क्या किया, जो आपका प्रॉब्लम था वो हमने अंडरस्टैंड किया। अभी हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट चैलेंज को सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज क्रिएटिंग टेक्स्ट फ्रॉम ऑडियो। हमें क्या करना है, हमारे टेक्स्ट से ऑडियो कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, विस्पर मॉडल का यूज कर रहे हैं। तो हमने देखा विस्पर मॉडल की क्यों, एंड विस्पर मॉडल को भी हम दो वे से एक्सेस कर सकते हैं। एक तो ओपन सोर्स मॉडल है, हम क्या कर सकते हैं, हगिंग फेस से एक्सेस कर सकते हैं, उसमें क्या क्या बेनिफिट्स है वो देखे हमने। या फिर एपीआई का अगर आप यूज कर रहे हैं तो एपीआई का आपने क्यों यूज किया था वो भी आप क्या है यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो जस्ट हम क्या करेंगे, जो आपका ऑडियो है वो हम देखने का इस देखेंगे क्या है उसमें फ्रॉम जस्ट हम क्या करेंगे, ऑडियो को देखते हैं कि ऑडियो में एग्जैक्टली है क्या हमारे ऑडियो में।
Thank you, Doug. Being that it is 1 p.m., I will call the council meeting to order. Councilor वॉइस आ रहा है? Williams will be away for this. सो ये क्या है? इसी मीटिंग का ऑडियो है, राइट? तो हमें जस्ट क्या करना है, सबसे पहले इस ऑडियो को ट्रांसक्रिप्ट में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों मेथड्स का यूज करके देखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, आपका हगिंग फेस का यूज करके हम कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। उसके बाद एपीआई का यूज करके कैसे कर सकते हैं देखेंगे। एंड फिर फाइनली वो होने के बाद हम क्या करेंगे, आपका जो एलएलएम है उसका यूज करके कैसे ये जो टेक्स्ट जनरेट हुआ है, इस टेक्स्ट जनरेटेड टेक्स्ट से आपको क्या करना है, ये सारी चीजें एक्सट्रैक्ट करनी है। जो भी एक्सट्रैक्ट करनी है वो कैसे करेंगे वो देखेंगे, राइट? तो हम क्या कर लेते हैं, पहले फ्रॉम हगिंग फेस कैसे करना है वो देखेंगे। या फिर यूजिंग हगिंग फेस लिखते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपली हगिंग फेस का जो पाइपलाइन है, पाइपलाइन का यूज कर सकते हैं। पाइपलाइन में क्या होता है, यस क्या होता है पाइपलाइन में, किस लिए यूज करते हैं पाइपलाइन? डिफरेंट स्टेप्स हमें परफॉर्म करनी पड़ सकती है। क्या क्या स्टेप्स रह सकती है? यस आपको प्री प्रोसेसिंग रहेगा, टोकनाइजेशन, राइट? उसके बाद मॉडल को देना, मॉडल से जो आउटपुट आ रहा है उस आउटपुट को इंटरप्रेट करना, या फिर पोस्ट प्रोसेसिंग। ये सारे स्टेप्स क्या होते हैं, पाइपलाइन हैंडल करती है, याद है? सो हम क्या करेंगे, सिंपली पाइपलाइन का यूज करेंगे। एंड पाइपलाइन में टास्क कौन सा होगा हमारा, ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन। इसमें क्या होता है, जो भी ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन वाला करने के लिए जो भी चीजें होती है वो सारी चीजें क्या है, इस पाइपलाइन में हैंडल की जाएंगी। यानी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कौन सा मॉडल यूज करना है वो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो हम क्या करने वाले, मे बी ओपन एआई का विस्पर स्मॉल वर्जन कर सकते हैं। सो विस्पर क्या है, डिफरेंट वर्जन में आता है, जैसे टाइनी हो गया, टाइनी, स्मॉल, लार्ज, ऐसे 3-4 वेरिएंट्स में आता है। वो क्या रहेंगे, उनके साइजेस के अकॉर्डिंगली है। टाइनी मीन्स बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, जल्दी प्रोसेस करता है, लेकिन एक्यूरेसी स्लाइटली लेस है। सबसे बिगर मॉडल आई थिंक लार्ज मॉडल है, वो क्या करता है, आपको बेटर एक्यूरेसी देगा। लेकिन हम क्या करते हैं, अभी के लिए जस्ट स्मॉल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करें, ओपन एआई विस्पर स्मॉल मॉडल का यूज करें। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी उसका वेट्स है, एवरीथिंग, ये क्या हो रहे हैं, डाउनलोड हो रहे हैं अभी के लिए। ठीक है, हमारा मॉडल डाउनलोड हो चुका है। एंड सिंपली हमें क्या करना है, इस पाइप में जो भी आपकी फाइल पाथ है वो आपको प्रोवाइड करना है, राइट? यही था, जस्ट हम करेंगे तो आपको मे बी क्या है, ट्रांसक्रिप्शन मिलने वाला है। तो हम क्या करेंगे, इसे किसी एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं ट्रांसक्रिप्ट, रन करते हैं। सो ये क्या है, मे बी थोड़ा सा टाइम लेगा, राइट? सो ये जब तक क्या बोल रहा है, यू हैव पास्ड मोर देन 30 मेल इनपुट। सो इसको रिटर्न टाइम स्टेप इक्वल टू ट्रू, लेट्स ट्राई दिस। ये क्यों हो रहा है, पहले ऐसा कुछ नहीं बोलता था, लेट्स सी। ओके, आई थिंक ये अब क्या है, रन होने वाला है, रन हो रहा है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तब तक हम क्या करते हैं, ओपन एआई का जो एपीआई है, एपीआई का यूज करके भी आप किस तरीके से ट्रांसक्रिप्ट क्रिएट कर सकते हैं वो देखेंगे। सो हमने ओपन एआई का कैसे यूज करना है ये ऑलरेडी देखा हुआ है, राइट? कैसे कर रहे थे हम, जस्ट हमने एक ओपन एआई का क्लाइंट बिल्ड किया था एंड वहां से ऑडियो डॉट ट्रांसक्रिप्शन नाम का एक मेथड थी, उसे हम कॉल कर रहे थे, राइट? जो विजन एंड ऑडियो मॉडल्स हमने देखे
उसी तरीके से हम उसका ही यूज हम क्या करेंगे यहाँ पे करने वाले। सो ट्रांसक्रिप्शन यूजिंग ओपनएआई एपीआई। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको फ्रॉम ओपनएआई, इंपोर्ट ओपनएआई ये चाहिए होगा। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, एक ओपनएआई का जस्ट क्लाइंट बिल्ड कर लेते हैं। ओपनएआई एंड कौन सा फंक्शन था वहां पे ट्रांसक्रिप्ट के लिए, आई थिंक यही है, क्लाइंट डॉट ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन डॉट क्रिएट यस मॉडल विस्पर 1 फाइल ये है हमारी। एंड रिस्पॉन्स फॉर्मेट टेक्स्ट, एग्जैक्टली इसी फॉर्म में हमें चाहिए। सो इससे क्या होगा, ये आपको ट्रांसक्रिप्शन क्रिएट करके दे देगा। अगर ये कंसिडर ये ऑडियो हिंदी में था, इसे हमें ट्रांसलेट करना है, तो यहाँ पे क्या चेंजेस होगा, यस जस्ट इस ट्रांसक्रिप्शन की जगह पे ट्रांसलेशन आएगा, राइट। सो जो हमने विजन ऑडियो वीडियो वाला मॉडल्स देखे थे ना, उसमें जस्ट एक बार देख लेना किस तरीके से हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। हम इसी मॉडल को ट्रांसलेशन के लिए भी यूज कर रहे थे, याद है आपको, हमने एक आई थिंक मराठी पोएम को ट्रांसलेट किया था। तो यही मॉडल विस्पर मॉडल किस लिए यूज होता है, ट्रांसलेशन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें ट्रांसलेशन के लिए यूज नहीं करना है, जस्ट हम क्या कर रहे हैं, उसको ट्रांसक्रिप्शन के लिए यूज कर रहे हैं। सो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन में क्या डिफरेंस है, कोई बोल सकता है? सो मे बी आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है, ट्रांसक्रिप्शन वर्सेस ट्रांसलेशन, यस क्या डिफरेंस है दोनों में, या कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम ही है? ट्रांसक्रिप्शन यानी जैसे हम वो कन्वर्शन टाइप हुआ 1% से 2% से, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। एंड ट्रांसलेशन मीन्स फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, कन्वर्ट द वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, ट्रांसलेट, वी आर ट्रांसलेटिंग। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो आपका ऑडियो है उससे टेक्स्ट क्रिएट कर रहे हैं, ट्रांसक्रिप्ट क्रिएट कर रहे हैं, मीन्स ओनली टेक्स्ट क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन टेक्स्ट जो क्रिएट होगा वो कैसे होगा, सेम लैंग्वेज में होगा। अगर आपका ऑडियो इंग्लिश में, ट्रांसक्रिप्शन इंग्लिश में होगा। लेकिन ट्रांसलेशन में क्या होता है, आप लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहे हैं, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, राइट। सो ये होता ही रहेगा, थोड़ा सा टाइम लेता है। तब तक हम क्या कर लेते हैं, आगे की प्रोसेस भी देख लेते हैं। तो ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है ओपनएआई का यूज करके कैसे करना है। सिंपली इसमें रन करेंगे तो क्या है, इस ट्रांसक्रिप्शन में आपको टेक्स्ट मिल जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से आपको जो भी चाहिए उनका आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सो आपके स्टोरी में आपको ये फर्मली बताना है कि हमने यही यूज किया था। सो आपको जो भी यूज करना है, जो भी बताना है, आपको क्या कर सकते हैं, आपकी स्टोरी के अकॉर्डिंगली आप बता सकते हैं, ठीक है। सो उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, अभी हमें टेक्स्ट मिल चुका है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कहाँ गया, यहाँ पे। सो ये हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्या होगा, जनरेशन ऑफ समरी, की पॉइंट्स एंड एक्शन आइटम्स। सो क्या होता है, मे बी आपको ऐसा लग सकता है कि हम ये प्रोजेक्ट अगर 1 डे में कर रहे हैं तो आपको 1 मंथ 2 मंथ कैसे लग सकते हैं इस प्रोजेक्ट को। सो इन जनरल क्या होता है, हमें ये सारी चीजें पता नहीं होती। जैसे इसके लिए विस्पर मॉडल ही हमें यूज करना है, राइट, या फिर स्पीच टू टेक्स्ट एग्जैक्टली क्या होता है। सो हमें रिसर्च करने में, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट करने में आपका टाइम चला जाएगा। सो मुझे ऑलरेडी ये सारी चीजें क्या है पता है, इसलिए हमें ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है। लेकिन इंडस्ट्री में आपको 1-2 मंथ्स या फिर मोस्टली हार्डली जेएनआई के प्रोजेक्ट को मोर देन 3 मंथ्स नहीं बताना है, राइट। 3 मंथ्स या 4 मंथ्स बहुत ही ज्यादा हो गए, 2 मंथ्स 3 मंथ्स क्या है, उतना टाइम पीरियड सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। सो अगर आपको पूछता है आपके प्रोजेक्ट को कितना टाइम लगा था, 2 मंथ्स 3 मंथ्स या फिर इवन 1 मंथ भी आप क्या है बता सकते हैं। जैसे ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के प्रॉब्लम है, उनको आपको 1 ईयर तक लग सकते थे, 6 मंथ 8 मंथ तो ये तो नॉर्मल ही था। लेकिन जेएनआई के प्रोजेक्ट क्या है, बहुत ही जल्दी क्या है हो जाते हैं, ठीक है। सो ये हो गया। अभी नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है,
यस, मिनट्स ऑफ मीटिंग जनरेट करना है उस टेक्स्ट से, मिनट्स ऑफ मीटिंग, या फिर उसमें आपको क्या क्या चाहिए, आपको सबसे पहले चाहिए समरी, उसके बाद आपको चाहिए की पॉइंट्स, यस, डिस्कस की पॉइंट्स, एक्शन आइटम, ये 3 थिंग्स आपको चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं अभी इन तीनों चीजों के लिए, एलएलएम का यूज करेंगे, राइट। सो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एक एलएलएम को डिसाइड कीजिए आपको कौन सा यूज करना है, गूगल का यूज करना है, ओपन एआई का यूज करना है, या फिर आपको ओपन सोर्स यूज करना है। तो वन मोर थिंग आपको ध्यान में रखनी है, अगर आप यहाँ पे विस्पर मॉडल के लिए बोल रहे हैं कि हमारे पास डेटा शेयरिंग नहीं करना था अदर पार्टी के साथ, तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए भी आप क्या करेंगे, ओपन सोर्स मॉडल से यूज करेंगे। लेकिन ऐसे नहीं बोलना है कि यहाँ पे हमने हगिंग विस्पर मॉडल का यूज करने के लिए हगिंग फेस से क्यों लिया था, हमें डेटा शेयर नहीं करना था। लेकिन जब आप ट्रांसक्रिप्शन जनरेशन के लिए बोल रहे हैं तब हमने ओपन एआई का यूज किया था, ऐसे बोलेंगे तो क्या होगा, वहां पे भी तो आपका डेटा शेयर हो रहा है। तो ऐसे इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए आपके स्टेटमेंट्स में, राइट। सो ये भी आपको ध्यान रख के क्या है, आपकी स्टोरी बिल्ड करनी है। तो यहाँ पे अगर आप ये रीजन बता रहे हैं तो नेक्स्ट आपको एलएलएम भी ओपन सोर्स ही यूज करना होगा। सो ओपन सोर्स एलएलएम कैसे यूज करते हैं पता है आपको, यस, हमने llama का इंप्लीमेंटेशन देखा था, याद है, आई थिंक llama 3 या llama 2 किसी का तो देखा था। हगिंग फेस से हमने क्वांटाइजेशन करके यूज किया था, याद है या नहीं? यस सर। यस यस सर। सो इवन मीन्स ऐसी चीजें अगर आपको अभी याद नहीं आ रही तो आपको एक ही रास्ता है, आपको क्या करना है, रिवाइज, आपके मॉक ग्रुप में रिवाइज कीजिए, आपके इंडिविजुअल लेवल पे रिवाइज कीजिए। जब तक आपके पास क्या है 15 डेज के बाद आपके इंटरव्यूज है, उससे पहले आपको रिवाइज हो जाना चाहिए कंप्लीट सारी चीजें। एंड आज से ही आपको अप्लाई करना स्टार्ट कर देना चाहिए, मीन्स टुमारो तो आपका सारा ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स सबकी प्रोफाइल्स अप होनी चाहिए, naukri.com के ऊपर आपका रिज्यूम वहां पे होना चाहिए। आपको उसके लिए जो जो प्रोसेसेस चाहिए होती है वो सब आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। होपफुली मैंने लास्ट 15 डेज से आपको बोल रहा था आपने रिज्यूम एंड नौकरी प्रोफाइल आप करके रखी होगी, राइट। सो उसमें अगर आपको कल के लेक्चर के बाद कुछ इंप्रूवमेंट्स पता चलती है तो वो इंप्रूवमेंट्स क्या है आपको करनी है। एंड आपको आपकी प्रोफाइल मीन्स उसमें आपको लेट नहीं करना है, आप ऑलरेडी लेट है, राइट। सो अदरवाइज और ज्यादा लेट करेंगे तो क्या होगा, ये प्रोसेस 3 months 6 अभी आप में समरी जनरेट करनी है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट गूगल का मॉडल यूज कर सकते हैं, जेमिनी मॉडल। सो वो कैसे यूज करेंगे, उसके लिए जो भी चीजें चाहिए वो हम इंस्टॉल कर लेते हैं। क्या क्या चाहिए होगा, pip इंस्टॉल लैंगचेन चाहिए, उसके बाद लैंगचेन कम्युनिटी चाहिए होगा, लैंगचेन कम्युनिटी, ओपन एआई चाहिए, ओपन एआई की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें गूगल का मॉडल यूज करें तो हमें गूगल का लैंगचेन गूगल जेनीआई चाहिए, गूगल जेनीआई, गूगल सो ये सारे ओके वो ऊपर का हो रहा है तब तक ये हो गया क्या रन। ओके ट्रांसक्रिप्ट क्रिएट हो चुके हैं हमारी, लेट जैसे कितना 9 months लगाए। तो ये क्या है विथ टाइम स्टेप दे रहा है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं जस्ट इसमें से टेक्स्ट ले सकते हैं, राइट। सो आपको जस्ट क्या करना है, सो ये क्या करता है स्प्लिट करके देता है, इसकी वजह से ऐसा दे रहा है। यस यहाँ पे ओनली टेक्स्ट में क्या है आपको सारी चीजें मिल रही है, राइट। सो अगर आप टेक्स्ट में देखेंगे तो क्या है यू गॉट ट्रांसक्रिप्ट, तो यहां तक क्या है हमारी ट्रांसक्रिप्ट है, इसके ऊपर ही आपको क्या है सारी चीजें करनी है। सो यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखते हैं, तो आपको क्या है आपकी एग्जैक्टली जो भी ट्रांसक्रिप्ट थी मिस मीटिंग में जो भी चीजें डिस्कस की गई थी वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल रही है। क्लियर है, मीन्स यहाँ पे थैंक यू डैड आ रहा है, मे बी ये थोड़ा सा क्या हो रहा होगा वो एक्सेंट की वजह से प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो अगर ये भी होता है तो आप क्या कर सकते हैं
ये जो आपका विस्पर मॉडल है इसको आपके डेटा के ऊपर फाइन ट्यून कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग क्या है, इसने प्रॉपर दिया है तो आप क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं, राइट। सो ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, मिनट्स ऑफ मीटिंग कैसे जनरेट करना है वो देखेंगे। तो हमने ये सब कर लिया। नेक्स्ट अभी हम क्या कर लेते हैं, मॉडल को जस्ट इनिशियलाइज करेंगे फ्रॉम LangChain गूगल, नॉट क्रेडेंशियल, गूगल GenAI। इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट करना है हमें, चैट, क्या नेम है उसका, चैट गूगल समथिंग, चैट गूगल जनरेटिव है आई थिंक। होपफुली यही होगा, रन करके देखते हैं। नहीं, क्या था, LangChain गूगल LangChain गूगल GenAI, स्पेलिंग तो ठीक है। क्या बोल रहे हैं, हाँ सर, लाइब्रेरी वो नहीं हुई थी, समझा, इम्पोर्ट नहीं हुई थी। अरे ये नहीं हुई थी, ऑपरेशन कॉल बाई, ओके, ये हमने स्टॉप किया था इसकी वजह से। ये यू शुड इंस्टॉल इट प्रॉपरली देन ओनली। ठीक है, अभी हो जाना चाहिए। ठीक है, ये हो चुका है। जस्ट अभी हम क्या कर लेते हैं, मॉडल मॉडल का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। सो हम क्या करें, चैट जनरेटिव, उसमें आपको यहाँ पे क्या है, आई थिंक यहाँ पे मॉडल पास करना होता है। लेट्स मॉडल पास करके देखते हैं। नॉट टेक्स्ट विजन नहीं चाहिए हमें, जेमिनी का चाहिए, जेमिनी 1.5 फ्लैश। ओके ठीक है, आपका मॉडल भी क्या है, यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। आपके पास ट्रांसक्रिप्ट अवेलेबल है, आपके पास मॉडल अवेलेबल है। तो अभी आप कैसे प्रोसीड करेंगे, यूजिंग प्रॉम्प्ट। आपको सिंपली अभी क्या करना है, प्रॉम्प्ट्स क्रिएट करना है एंड आप क्या करेंगे, उससे समरी निकाल सकते हैं, डिस्कस की पॉइंट निकाल सकते हैं, एक्शन आइटम निकाल सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे हमारी ये जो है ट्रांसक्रिप्ट उतनी ज्यादा बिगर नहीं है एंड जेमिनी मॉडल का जो कॉन्टेक्स्ट लेंथ है ये बहुत ही बिगर है। आई थिंक अराउंड 1 मिलियन टोकन से क्या करता है, एज ए इनपुट ले सकता है। तो हम यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं कर रहे, लेकिन कंसिडर आप कोई मॉडल यूज कर रहे हैं एंड उसके लिए क्या है, ये जो भी आपके ट्रांसक्रिप्ट है वो क्या है, आपके मॉडल के कॉन्टेक्स्ट लेंथ से बिगर है। तो आप क्या कर सकते हैं, यस, हाउ टू हैंडल डॉक्यूमेंट्स लार्जर देन कॉन्टेक्स्ट लेंथ फॉर समराइजेशन, कैसे हैंडल करेंगे। सर हम मैप रिड्यूस और वो यूज कर सकते हैं मेथड्स, जो हमारे बाय डिफॉल्ट स्टफ है उसके अदर देन दो मेथड्स वो यूज कर सकते हैं। यस, मैप रिड्यूस, रिफाइन, या जो मेथड्स हमने देखे थे वो मेथड्स क्या करती है, चंक्स में स्प्लिट करके चंक्स बाय चंक प्रोसेस कर रहे थे। वो एग्जैक्टली कैसे कर रहे थे हमने देखा था। तो क्या होता है, अगर कॉन्टेक्स्ट लेंथ से बिगर है तो हम क्या कर सकते हैं, उन मेथड का यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम जस्ट क्या कर रहे हैं, वी डोंट नीड, तो हम जस्ट ऐसे ही यूज करेंगे। सो हमें सबसे पहले चाहिए प्रॉम्प्ट। सो हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट डिफाइन कर लेते हैं, प्रॉम्प्ट। सो प्रॉम्प्ट में हम क्या करेंगे, मल्टी लाइन ले लेते हैं, आपको जो भी चाहिए। सो हम क्या बोलेंगे, यू आर। सो सबसे पहले हम किस लिए लेते हैं, की पॉइंट्स के लिए करेंगे इसको, या फिर समरी के लिए कर सकते हैं, इसी के लिए समरी के लिए करेंगे। सो ये क्या कर रहे हैं, क्रिएट समरी, राइट। हम क्या करेंगे, समरी क्रिएट करेंगे। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, यू आर highly skilled AI assistant
असिस्टेंट इन क्रिएटिंग, किसमें, कॉम्प्रिहेंसिव समरी, नीचे ले लेते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव समरी फ्रॉम मीटिंग ट्रांसक्रिप्ट, राइट, मीटिंग मीटिंग ट्रांसक्रिप्ट, राइट। एंड इसको जो भी आपकी चीजें हैं वो आप बोल सकते हैं, आप इसे क्या देंगे, यू विल बी प्रोवाइडेड विथ, यू ऐसे लिखते हैं, यू विल बी प्रोवाइडेड विथ, क्या है, मीटिंग ट्रांसक्रिप्ट एंड योर जॉब इज टू क्रिएट कंसाइज समरी, ऐसे बोल सकते हैं, क्रिएट कंसाइज समरी, जितनी आपको लेंथ रखनी है, 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, जो भी आपको चाहिए वो आप बोल सकते हैं। हम यहाँ पे जस्ट इन 1 पैराग्राफ बोलेंगे, इन वन पैराग्राफ, राइट। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्ट आपका प्रोवाइड करेंगे, एंड उसकी जगह हम सिंपली एक ट्रांसक्रिप्ट टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। सो नॉट, इसकी जरूरत नहीं है, जस्ट हम यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ये हो गया। एंड अभी आपको क्या करना है, इस मॉडल को ये प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करने, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे मैसेज में कन्वर्ट करते हैं। वाई मैसेज में, क्योंकि ये हम चैट मॉडल यूज कर रहे हैं, राइट। सो चैट मॉडल को क्या इनपुट जाता है, यस, क्या इनपुट जाएगा चैट मॉडल को, चैट मॉडल्स एंड एलएलएम्स में क्या डिफरेंस आता था, सर चैट मॉडल से स्ट्रिंग आउटपुट देता है और एलएलएम में पूरा मैटर डेटा आता है, पूरा मैटर आउटपुट आता है पूरा। So chat models conversation के लिए यूज करते हैं और LLMs only generates a text. यस। सो एलएलएम्स में आप स्ट्रिंग इनपुट देते हैं, टेक्स्ट इनपुट देंगे, आउटपुट में आपको टेक्स्ट मिलेगा। लेकिन चैट मॉडल्स में क्या होता है, आप मैसेजेस इनपुट देते हैं, आपको आउटपुट में मैसेजेस मिलेंगे। सो मैसेजेस के क्या क्या टाइप थे, सिस्टम मैसेज, ह्यूमन मैसेज, एआई मैसेज, ऐसा कुछ था क्या? यस। सो ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ये ह्यूमन मैसेज हमने क्या है, ये इंपोर्ट कर लिया है, हम क्या करेंगे, ह्यूमन मैसेज का यूज करने वाले हैं। एंड यहाँ पे आपका कंटेंट इक्वल टू प्रॉम्प्ट नहीं है, कंटेंट में आपको क्या क्या चाहिए हम लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, लिस्ट, एंड लिस्ट में क्या क्या चाहिए हमें देते हैं। तो सबसे पहले आपका टाइप हम लेते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट है, क्योंकि हम टेक्स्ट इनपुट दे रहे हैं, टेक्स्ट। एंड फाइनली आपका जो भी टेक्स्ट है वो आपका प्रॉम्प्ट हम प्रोवाइड करेंगे, ये आपका क्या होगा, मैसेज होगा। एंड ये मैसेज हम हमारे एलएलएम को पास करेंगे। रिस्पॉन्स चैट क्यों आ रही है, चैट नहीं, मॉडल चाहिए हमें। हाँ, जो भी आपका मॉडल है उसे हम क्या पास करें, मॉडल डॉट इन वो करते हैं। एंड इस मैसेज को आपको लिस्ट में पास करना है, राइट। तो मॉडल डिफाइन नहीं है क्या, वाई ऐसे आ रहा है, ओके। एंड फिर सिंपली आप क्या करेंगे, आपका जो भी रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट है वो हम प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको एक ट्रांसक्रिप्ट नाम की हम एक क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, प्योरली जो भी आपकी ट्रांसक्रिप्ट डॉट टेक्स्ट है वो लेते हैं। नो, ये स्मॉलर क्यों हो गया, हाँ इतना ही था ना, ठीक है।
सो हम क्या कर रहे हैं, एक जस्ट ट्रांसक्रिप्ट। इसमें क्या होगा, ओनली जो टेक्सचुअल पार्ट है वही हम ले रहे हैं। एंड ठीक है, अभी हम यहाँ पे रन करते हैं। क्या बोल रहे हैं, एक्सेप्शनल। ओके ओके ओके, हमने एपीआई की रन की है क्या, मे बी एपीआई की का एरर हो गया है। इतना टाइम क्यों ले रही है। फिर से वही आ रहा है क्या, जस्ट अ मिनट, इसे क्लियर करते हैं फिर रन करते हैं। वही आ रहा है, क्या बोल रही है, ऑथेंटिक गूगल और ट्रांसमोसिटेंस ब्लॉक, वाई गूगल ब्लॉक। क्या प्रॉब्लम हो रहा है। मे भी ऑथेंटिकेशन का कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा, मैंने की रॉन्ग दे दी क्या। क्रेडेंशियल समथिंग इसका इश्यू हो रहा है। लेट्स सी। सो हम क्या कर लेते हैं, जस्ट बाकी चीजों के लिए प्रॉम्प्ट क्रिएट करेंगे एंड फिर इसको देखते हैं क्या हो रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, ये हमने क्या किया, समरी के लिए हमारा क्रिएट हो चुका है। समरी के बाद आपको क्या चाहिए, नेक्स्ट डिस्कस्ड की पॉइंट्स। सो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से प्रॉम्प्ट का यूज करके क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस्ड की पॉइंट। डिस्कस की पॉइंट्स। सो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो भी आपका प्रॉम्प्ट है जस्ट उसे आपको चेंज करना पड़ेगा। सो हम क्या बोलेंगे, यू आर अ हाईली स्किल्ड या असिस्टेंट इन, ये किसमें हाईली स्किल्ड है, एक्सट्रैक्टिंग, राइट, एक्सट्रैक्टिंग क्या एक्सट्रैक्ट करने में, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स फ्रॉम मीटिंग ट्रांसक्रिप्ट। एंड हमें यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, यू विल बी प्रोवाइडेड विथ मीटिंग ट्रांसक्रिप्ट, योर जॉब इज टू, क्या है इसका जॉब, इज टू एक्सट्रैक्ट all the important key points discussed in meeting, राइट। सो मीटिंग में जो भी डिस्कस किया था वो की पॉइंट इसे एक्सट्रैक्ट करना है। बाकी के सारे जो स्टेप्स है वो सेम ही रहेगी, जस्ट हमने प्रॉम्प्ट चेंज किया। तो यहाँ पे क्या करेगा, ऊपर समरी एक्सट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे की पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करेगा। एंड उसी वे में हमें क्या करना है, नेक्स्ट चीज
थर्ड चीज क्या थी? एक्शन आइटम थी आई थिंक। सो हमें क्या करना है यहाँ पे? एक्सट्रैक्ट एक्शन आइटम। सो एक्शन आइटम्स क्या होते हैं? यस। सो सबसे पहले समरी, की पॉइंट्स एंड एक्शन आइटम, ये तीन चीजों में क्या डिफरेंस है? यस। सो समरी मीन्स क्या है? जो मीटिंग है उसकी समरी मिलेगी। समरी मीन्स जो 10 पेजेस में उसको 1 पेज में रिड्यूस करके सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एक्सप्लेन करने का ट्राई करेगा। की पॉइंट्स मीन्स क्या है? जैसे हमने क्या क्या की पॉइंट डिस्कस किए यहाँ पे, हमने इंटरव्यू के बारे में डिस्कस किया, रिज्यूम के बारे में किया, प्रोजेक्ट के बारे में किया, ये क्या है हमारे की पॉइंट्स। एंड उसके बाद एक्शन आइटम्स। एक्शन आइटम मीन्स क्या? जो चीजों पे हमें एक्शन लेना चाहिए। ऐसी क्या क्या चीजें हमने डिस्कस की? हमने क्या बोला? आपको रिज्यूम प्रिपेयर करना होगा, ये एक्शन आइटम हो गया। नौकरी प्रोफाइल करनी होगी, ये एक्शन आइटम हो गया, राइट। उस तरीके से ये क्या है? डिफरेंट डिफरेंट एक्शन आइटम को भी एक्सट्रैक्ट करने में कैपेबल मीन्स हम करना चाहते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं उसको? यू आर हाईली स्किल्ड एआई असिस्टेंट इन, किसमें ये असिस्ट इन है? इन एनालाइजिंग मीटिंग कन्वर्सेशन, मीटिंग conversations and extracting action items from meeting transcript। and again हम इसे बोल रहे हैं you will be provided with meeting transcript, right, and your job is to extract the एक्शन आइटम्स। ठीक है, ये सेम चीज हम दे रहे हैं। इससे क्या होगा? ये सारी चीजें वर्क करेगी। ये क्या हो रहा है? ठीक है, आई थिंक मे बी मुझे न्यू की एपीआई की क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, न्यू एपीआई की क्रिएट करके यहाँ पे डाल के देखता हूँ। अदरवाइज सारी स्टेप्स आपकी सेम रहेगी। क्लियर है? ये क्या क्या किया हमने? सबसे फर्स्ट हमने प्रॉब्लम को कंप्लीटली अंडरस्टैंड किया। हमारे बिजनेस नीड क्या है? हमें ऑटोमेटिकली मिनट्स ऑफ मीटिंग जनरेट करना है फ्रॉम मीटिंग ऑडियो। हमारा डेटा किस फॉर्मेट में? ऑडियो फॉर्मेट में। एंड मिनट्स ऑफ मीटिंग में क्या क्या होना चाहिए? समरी, की पॉइंट्स, एक्शन आइटम्स। या फिर मिनट्स ऑफ मीटिंग में जैसे हर एक मिनट में क्या डिस्कस किया गया था वो भी हो सकता है, लेकिन इन जनरल ये हमारे लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हमने क्या डिस्कस किया, मीन्स हमारे जो स्टेक होल्डर्स है उन्होंने क्या डिसाइड किया है? जस्ट ये चीजें उनको चाहिए, समरी, की पॉइंट्स, एक्शन आइटम्स। क्लियर है ये? उसके बाद उसको हमने टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू में कन्वर्ट किया, राइट। आपको ऑडियो मिलेगा, मीन्स ऑडियो का पाथ मिलेगा, वो ऑडियो कहीं पे स्टोर हुआ होगा, राइट, क्लाउड पे। मीन्स आपको ऐसे नहीं बताना है कि कहीं पे स्टोर हुआ था, जो भी आपको मीन्स लोकेशन बताना है आप बता सकते हैं। जैसे क्लाउड पे स्टोर किया था उन्होंने AWS S3 में, S3 बकेट में, या फिर ब्लॉब स्टोरेज में कहीं पे स्टोर किया हुआ था, वहां से आपको पाथ मिल गया। उस पाथ से आप क्या कर रहे हैं? सबसे पहले टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं यूजिंग स्पीच टू टेक्स्ट मॉडल। करंटली वी आर यूजिंग विस्पर। उसके बाद ये जो भी टेक्स्ट हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उस टेक्स्ट का यूज करके हम समरी, की पॉइंट्स, एक्शन आइटम्स जनरेट कर रहे हैं यूजिंग LLMs, राइट। सो फिर हमने ट्रांसक्रिप्ट क्रिएट करने के लिए विस्पर मॉडल ही क्यों, विस्पर कर रहे हैं तो उसमें ओपन सोर्स ही क्यों, ओपन एआई ही क्यों, ये सारी चीजें डिस्कस किया। उसके बाद किस तरीके से ट्रांसक्रिप्ट क्रिएट करना है, दोनों मेथड से वो देखा। एंड फिर जब आपको ट्रांसक्रिप्ट आती है, ट्रांसक्रिप्ट के बाद जस्ट हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का यूज करके क्या किया है? समरी, की पॉइंट्स एंड एक्शन आइटम एक्सट्रैक्ट किया है, राइट। सो ये तो हमने सारी चीजें नोटबुक में क्रिएट की है। सो ये नोटबुक हम डायरेक्टली डिप्लॉय कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो आपको इसे क्या है? .py फाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड .py फाइल में कन्वर्ट करने से पहले आपको इसके फंक्शंस, इवन आपको चाहिए तो आप क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको किस तरीके से हम फंक्शन में कन्वर्ट करके .py फाइल में लिखते हैं, .py फाइल को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट
इसमें, एंड फिर हम किस तरीके से उसको डिप्लॉय करने के लिए रेडी कर सकते हैं वो देखेंगे। एंड इवन हम ट्राई करेंगे कि डिप्लॉयमेंट भी हम किस एक प्रोजेक्ट का देखेंगे हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो हमने IPYNB में हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड किया है, एंड उसके बाद हमें क्या करना है, उसे .py में कैसे कन्वर्ट करना है ये हम देखेंगे। ठीक है, एनी डाउट? जो भी हमने आज देखा इसमें कोई डाउट है? Hello, sir. यस, Can we miss in the interviews? Can we say like we have used the Whisper large model? यस यू कैन से एनी मॉडल यू कैन से। जस्ट यहाँ पे टाइम ज्यादा नहीं लेना चाहिए, इसलिए हमने क्या है स्मॉल यूज किया है। लार्ज लेंगे तो वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है। For best accuracy. यस, And also, if in a meeting, some people can talk in Hindi and English as well, like in other languages, then in that case, we have to use translation first, then transcription. नॉट नीडेड, आप वैसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, आपके जो LLMs होते हैं, LLMs मल्टीलिंगुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए कैपेबल है, तो डायरेक्टली भी देते हैं तो क्या होगा, आपको उसी तरीके से उसी लैंग्वेज में जो भी आपकी समरी है या फिर जो भी आपके की आइटम्स है उसी लैंग्वेजेस में मिल जाएंगे, डिफरेंट लैंग्वेजेस में, वो भी क्या है यूज कर सकते हैं आप, ऐसा कुछ प्रॉब्लम। If the in meetings, like both languages can be used. Some people can use Hindi as well as English. यस, सो अगर आपको चाहिए तो आप पहले ट्रांसलेशन कर सकते हैं एंड फिर नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। अदरवाइज आप डायरेक्टली भी जो ट्रांसक्रिप्ट आया है एज इट इज देंगे तो भी क्या होता है, वो ठीक से आपको जनरेट करके दे देता है। Okay. सो दोनों लैंग्वेज, इवन मल्टीपल लैंग्वेज भी यूज हो रहे हैं तो आपके LLM में हैंडल हो जाएगी। इवन आप चैट GPT को हिंदी, मराठी या फिर इंग्लिश में किसी में भी बात करते तो वो क्या कर लेता है, अंडरस्टैंड करके आपको रिप्लाई देने की कैपेबल है। उसी तरीके से क्या होता है, यहाँ पे भी LLM मल्टीपल लैंग्वेजेस अंडरस्टैंड करके आपको समरी दे देगा। तो अगर ऐसा है तो आप सिंपली थोड़ा सा प्रॉम्प्ट में चेंज कर सकते हैं कि यू विल गेट मल्टीपल लैंग्वेज डेटा, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश एंड गिव समरी इन इंग्लिश ओनली। ऐसे कुछ आप क्या है प्रॉम्प्ट में चेंजेस कर सकते हैं आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली। Okay. Thank you. Yeah, anything else? So, सर जो हम yes, बोलिए। सर वो सर जो हमने वो ट्रांसलेट किया, राइट, जो विस्पर मॉडल यूज किया कन्वर्जन के लिए, टेक्स्ट कन्वर्जन के लिए, अगर वो अबव कुछ क्लाइंट का नेम होगा बट वो हेलो डैड ले रहा था, राइट, तो उसको फिर फाइन ट्यून करना है, तो फिर वो जो ऑडियो जो स्क्रिप्ट है उसके ऊपर करना पड़ेगा कि जो टेक्स्ट मिला है उसको करना पड़ेगा? हाँ, सो उसके लिए आपको क्या है, दो चीजें चाहिए होती है। एक आपको ऑडियो चाहिए होता है, ऑडियो, एंड उसका एग्जैक्टली क्या ट्रांसलेशन है, सॉरी टेक्स्ट है, उसका ट्रांसक्रिप्ट क्या है। सो आपको क्या है, ऑडियो एंड टेक्स्ट इन दो फॉर्म में डेटा चाहिए होगा। इस डेटा के ऊपर आप क्या है फाइन ट्यून कर सकते हैं। तो यही प्रॉब्लम हमें भी आ रहा था, ये कुछ वर्ड्स जो है वो कैप्चर नहीं कर पा रहा था, तो हमने क्या किया, इस फॉर्म में डेटा क्रिएट किया। मीन्स क्या है, जिन कभी कभी क्या होता है कुछ लोगों के एक्सेंट डिफरेंट होती है, सो उनके एक्सेंट को कैप्चर नहीं कर पा रहा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनके वॉइस के सैंपल्स क्रिएट, मीन्स आपको सैंपल कलेक्ट करने पड़ेंगे। सो आपको क्या करना है, उन क्लाइंट का नेम उनसे बुलवाना है एंड फिर उसका एग्जैक्टली टेक्स्ट क्या है, वो क्या बोल रहे हैं इस ऑडियो में, ये आपको कलेक्ट करना होगा। इस फॉर्म में आप डेटा क्रिएट करेंगे एंड फिर आप क्या कर सकते हैं, उसको फाइन ट्यून कर सकते हैं। सो अगर चाहिए तो कोड मेरे पास ऑलरेडी है, मैं आपको कल जस्ट ब्रीफ में 5 मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से आप फाइन ट्यून कर सकते हैं। ओके सर। हॅलो, हाँ यस, हा सर, मी म्हणत होतो हा प्रोजेक्ट सोडून आपण अजून कोणते प्रोजेक्ट बघणार आहे की हा लास्ट आहे? नाही, अजून चॅटबॉटचा एक प्रोजेक्ट असेल आणि AI एजंटचा एक प्रोजेक्ट बघण्याचा आपण ट्राय करू। ओके, हा, अजून 2-3 प्रोजेक्ट असतील। ओके.
सो ठीक है, एनीथिंग एल्स? Okay, then we will stop here. And tomorrow, I think 7:30 को सर आएंगे. तो क्या है, जो भी आपका शेड्यूल है, मीन्स कब आपका कल सेशन रहेगा, वो सर ग्रुप के ऊपर अपडेट कर देंगे, राइट? तब उस टाइम पे मे बी 7:30 को रहेगा, ठीक है? सो आपका मे बी जो भी आपके रिज्यूम के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, नौकरी प्रोफाइल के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, या फिर जो भी अदर क्वेश्चंस है, सारे के सारे क्या है, कल क्लियर करके लीजिए, ठीक है? ओके देन, बाय.